बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, 7 जनवरी 2017 को मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत ख़त्म हुई थी, तो मिलिट्री कोर्ट्स का असर नौ से क़याम 7 जनवरी 2017 से ही किया जाएगा। आज आला सतह का इजलास स्पीकर अयाज सादिक, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की ज़ेर निगरानी हुआ, जिसमें आला सियासतदानों ने शिरकत की, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने की। शेख रशीद भी इसमें शामिल थे, शीरी मज़ारी, मुशाहिदुल्ला, आज़म खान सवाती और मुख्तलिफ सियासतदान इस इजलास का हिस्सा बने और ये तय पाया कि मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा से इख्तियारात दिए जाएंगे। 3 साल के लिए नहीं बल्कि 2 साल के लिए दिए जाएंगे। बहुत से सियासतदान मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत में खड़े हुए, जबकि मुख्तलिफ सियासतदानों ने इसकी नफ़ी भी की। फ़ारूक सत्तार भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने करेंगे। तो आज मिलिट्री कोर्ट्स पर खुसूसी गुफ्तगू होगी, तफसीली गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब PSL है। PSL का फ़ाइनल अब पाकिस्तान में ही खेला जाएगा। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 5 मार्च को ये मैच सजेगा। क्रिकेटर्स भी आएंगे, पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल भी। मगर इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इसकी मुखालफत कर दी है और ख़बर ये मौसूल हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन ने, एक खातून रुकन ने इसकी मुखालफत में एक करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी जमा करवा दी है। तो PSL पर भी आज तफसीली गुफ्तगू होगी, मगर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे अहम खबर से। गुज़िश्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं कि पंजाब में क्या मसला चल रहा है। पंजाबियों को, पंजाब हुकूमत को, पंजाब पुलिस को किस तरह से निशाना तनकीद बनाया जा रहा है, सहाफ़ी हलकों की तरफ से भी और पश्तून बरादरी की तरफ से भी। हमने इस पर कल एक खुसूसी प्रोग्राम किया, तफसीली गुफ्तगू की, नशस्त रखी कि आखिर इसके पीछे क्या मकासद थे। 21 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, जिसका मतन ये था कि आप अपने इर्द गिर्द के इलाकों में, मार्केट्स में, दुकानों में अगर कोई पश्तून कहवा फ़रोख्त कर रहे हैं, कोई खिलौने बेच रहे हैं, कोई छोटा मोटा अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उन पर निगरानी रखें, उन पर नज़र रखें और इनकी शिकायत करें। ये वो लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंसियों के हाथ में खेलते हैं, उनको मुखबरी करते हैं, उनके लिए रैकी करते हैं। तो इस पर पंजाब हुकूमत ने एक रद्द-ए-अमल दिखाया और पंजाब पुलिस ने पश्तूनों को, पठान भाइयों को गिरफ्तार भी किया और उनकी तलाशी भी सख्त की। हमारे तक जो खबरें पहुंची उसके मुताबिक ये था कि मुख्तलिफ पार्क्स में, रोड्स पर, मार्केट्स में पश्तूनों की खुसूसी चेकिंग की गई और कुछ मार्केट्स में ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि जो पश्तून हजरात यहाँ पर काम करते हैं वो अपने क्वाइफ, अपने दस्तावेज़ात एक दफ़ा आइडेंटिफाई करवा लें। तो इस पर पश्तून बरादरी की तरफ से खासा निशाना तनकीद बनाया गया, पंजाब हुकूमत को भी, पंजाब पुलिस को भी और मीडिया ने भी। मीडिया ने, पंजाबी अवाम ने शाना बशाना खड़े होकर पश्तून बरादरी का इस पर साथ दिया। आज उस पर मौक़िफ़ आया है जो वज़ीर कानून है पंजाब के, राना सनाउल्लाह साहब। उन्होंने पश्तून बरादरी से और जितने पख्तून भाई हैं और जितनी इस तरह की तंजीमें हैं उनसे मुआफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि हम माज़रत ख़्वाह हैं अगर किसी की दिल आज़ारी हमारी वजह से हुई है। उन्होंने ये बताया कि मंगल को अमीर मुकाम, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, वो अपने वफ़द के साथ वज़ीर आला पंजाब शरीफ साहब की खिदमत में पेश हुए, शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में, यानी उनसे मुलाकात की। अमीर मुकाम के साथ एक वफ़द था जो कि पश्तून बरादरी पर मुहित था। उन्होंने अपने शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के सामने किया। मंगल को ये सारी सूरत हाल पेश आई और शहबाज शरीफ साहब ने इस पर कहा कि हम आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं। हमने किसी पश्तून को, किसी पख्तून को, किसी ऐसे ग्रुप को हमने टारगेट नहीं किया, मगर सख्त सिक्योरिटी, सख्त चेकिंग हालात के पेश नज़र बहुत ज़रूरी थी। आप सब जानते हैं कि 13 फरवरी को सानहा मॉल रोड हुआ, उसके बाद डिफेंस का जो हमला हुआ वो भी काबिल मुज़म्मत था और उसके बाद इस तरह का सख्त एक्शन, इस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल यकीनन एक ज़रूरी था, वक्त की ज़रूरत थी। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाबी पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहने के हकदार हैं, उसी तरह से पश्तून भी लाहौर में, पंजाब के मुख्तलिफ दीगर इलाकों में, सियालकोट में, गुजरांवाला में और जितने भी शहर हैं वहाँ पर उतने ही हकदार हैं जितना कि कोई और। उन्होंने कहा कि हम पंजाब हुकूमत, मैं, शहबाज शरीफ साहब और जितने भी
पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, पंजाब हुकूमत के स्टेक होल्डर्स हैं, वो पश्तून बरादरी से मुआफ़ी मांगते हैं अगर उनकी दिल आज़ारी हमने की है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पख्तूनों से नस्ली इम्तियाज़ रवा रखने के खिलाफ एक करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की है और इमरान खान ने इस पर रद्द-ए-अमल दिखाया, सहाफ़ी बरादरी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिखाया। मगर अब उसके बाद आज पंजाब हुकूमत की तरफ से अगर कोई इस तरह का इम्तियाज़ किया गया है, इस तरह कोई रेशियल प्रोफाइलिंग वैसे तो नहीं की गई, मगर अगर समझी गई है, जो कि वक्त की ज़रूरत थी, अगर समझी गई है, तो पंजाब हुकूमत ने आज पश्तून बरादरी से मुआफ़ी तलब कर ली है। उनका ये भी कहना था राना सनाउल्लाह का कि अगर ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ ना की जाती तो शायद दहशत गर्दों के मज़मूम मकासद को कमज़ोर ना किया जा सकता। एक बात इस पर करते हैं कि आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान से बॉर्डर के ज़रिए यहाँ पर दहशत गर्दों को लॉन्च किया जाता है और उनका हुलिया जैसा भी हो, जो वो गिरफ्तारी के बाद पकड़े जाते हैं, जैसा भी उनका हुलिया आइडेंटिफाई किया गया तो पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की या मिलते जुलते लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की और इस पर फिर उनमें पुलिस ने भी इसी बात पर माफ़ी मांगी गया है कि हमने अगर इस तरह से उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, उनकी अपीयरेंस की वजह से उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, किसी को बुरा लगा तो हम उस पर माजरत खां। अब चलते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ। मिलिट्री कोर्ट्स का किरदार पाकिस्तान में क्या रहा, हम इस पर तफसीली बात कर चुके हैं, तफसीली नशिस्त रख चुके हैं। हज़ारों दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया, वो लोग जो जिनको फांसियाँ दी गई, सज़ाएँ सुनाई गई, वो किस कदर क्रिटिकल जराइम में मुलव्विस थे। अगवा बराए तावान के मुकदमात में, दहशत गर्दी के मुकदमात में वो लोग सख्त जो दहशत गर्द एक्टिविटीज़ में मुलव्विस थे, उनको मिलिट्री कोर्ट्स ने पकड़ा। तो उसके बाद मुख्तलिफ़ पार्टियों की जानिब से जब इसके 7 जनवरी को इसके इख्तियारात में एक्सपायर हुए, इसके इख्तियारात ख़त्म हुए, मुद्दत ख़त्म हुई, तो बहुत सी पार्टियों ने यह मुतालबा किया कि मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सटेंशन दी जाए। जबकि पीपल्स पार्टी वो जमात थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत नहीं की और इसकी नफ़ी की। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ वर्जी है और ये जमहूरियत का हुस्न नहीं, जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए। आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर निगरानी एक इजलास हुआ है जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के इख्तियारात एक मरतबा फिर से मिलिट्री कोर्ट्स को देने को इख्तियारात देने पर गौर किया गया है। इस इजलास में कौन कौन शरीक था, आपकी समातों की अर्ज़ करते हैं। इस इजलास में शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी, मुशाहिदुल्ला, आज़म खान सवाती, साहबजादा तारकुल्ला, शेख रशीद, शेख सलाहुद्दीन, शाहजी गुल अफरीदी, शेख आफ्ताब, इसहाक डार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, सिराजुल हक, गुलाम अहमद बलोर, सेनेटर तलहा ने शिरकत की इस इजलास में। और ज़राए से ये मालूम हुआ है कि बात ये की गई कि 3 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को इख्तियारात नहीं बल्कि 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को इख्तियारात ज़रूर मिलने चाहिए। 7 जनवरी 2017 को उनकी मुद्दत ख़त्म हुई थी, तो वहीं से ही मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा से एक्सटेंड किया जाए, उनको एक्सटेंशन दिया जाए। इसमें बहुत से सियासतदानों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। मिसाल के तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि हम समझते हैं ये मामला बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी है। उनका कहना था कि हमने फ़ौजी अदालतों की हिमायत मजबूरी और ज़रूरत के तहत की है, जबकि आफ्ताब शेरपाव ने कहा हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फ़ौजी अदालतों का क़याम आखिरी बार होगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मीडिया पर नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने ज़रूर करेंगे और उनको बताएंगे कि हमें मिलिट्री कोर्ट से क्या तकलीफ़ है। शेख रशीद का कहना था कि बिल पेश होगा तो रफ्ता रफ्ता सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। अच्छा गेस्चर शेख रशीद साहब की तरफ से भी दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी मिलिट्री कोर्ट्स को वेलकम किया और कहा कि दहशत गर्दी पर सियासत चमकाने की ज़रूरत नहीं। तमाम सियासतदान, मुहिब वतन सियासतदान जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स पर मुत्तफ़िक हैं और जो मुत्तफ़िक नहीं, हमारी कोशिश और दुआ है कि वो भी मुत्तफ़िक मिलिट्री कोर्ट्स पर हो जाएं। इसकी तफसील आपको हमारी वेबसाइट पर ज़रूर मिलेगी कि सियासतदान ने क्या अपना बयान दिया है। अब बात करते हैं PSL के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग जिसके मैचेस दुबई में जारी थे, मुख्तलिफ सूबों की टीमें आपस में खेल रही थी और ये बात डन थी कि इसका फ़ाइनल पाकिस्तान में ही खेला जाएगा, कदाफ़ी स्टेडियम में इसका फ़ाइनल खेला जाएगा 5 मार्च को। मगर फरवरी में, मिड ऑफ द फरवरी में जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए, फिर बातें ये की जाने लगी। सबसे पहले सवाल लोगों ने ये किया, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस किस कदर हैं, क्रिकेट खेलने के शौकीन, क्रिकेट देखने के शायकीन और क्रिकेट पर गुफ्तगू करने वाले लोग किस कदर मौजूद हैं। 13 फरवरी से ये सवालात उठे कि क्या पंजाब होस्ट करेगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में
یہ میچ دوبارہ کھیلا جائے گا۔ جو سری لنکا ٹیم پر حملہ ہوا اس کے بعد صرف ایک مرتبہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں آئی اور انہوں نے یہاں پر میچز کھیلے، 3 دن کے لیے انہوں نے یہاں پر سٹے کیا، قذافی اسٹیڈیم میں ہی وہ میچز ہوتے رہے اور ان کو سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا PSL کا فائنل پاکستان میں ہوگا یا نہیں۔ اب جو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 21 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ PSL کا فائنل پاکستان میں ہونا چاہیے یا نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ پورا فائنل ہی، پورا PSL ہی پاکستان میں کھیلے جانا چاہیے۔ پاکستان میں کرکٹ کے شائقین وافر مقدار میں موجود ہیں اور پاکستانیوں کے حوصلے اس سے بلند ہو سکتے ہیں، مگر کل جیسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان ہی ہوسٹ کرے گا PSL کا فائنل اور پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، تو عمران خان نے سما ٹی وی کے اینکر ہیں ندیم ملک، ان کے پروگرام میں اس وقت وہ پروگرام کر رہے تھے اور پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ سراسر پاگل پن ہے PSL کا فائنل پاکستان میں کھیلا جانا۔ تو یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن، اسے عام پاکستانیوں کی زبان میں آپ کہہ لیجئے، ایک بہت بڑا ٹرن تھا جو عمران خان صاحب نے لیا ہے۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے اسمبلی سیکریٹریٹ میں ایک قرارداد پیش کر دی گئی ہے کہ PSL کا فائنل لاہور میں نہ کھیلا جائے۔ جو ذرائع سے ہمیں یہ خبر موصول ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رکن ہیں جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے اسمبلی سیکریٹریٹ میں، اور عمران خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ ایک میچ کے لیے آپ اتنی قوم کو، اتنے قوم کے ہجوم کو، پاکستان کو آپ داؤ پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ سراسر پاگل پن ہے۔ اتنی سیکیورٹی میں ایک کرفیو کی صورتحال ہوگی تو جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اسٹیڈیم میں اور جو کرکٹرز وہاں پر موجود ہوں گے ان پر کیا گزرے گی؟ تو عمران خان کے اس بیان کو بھی خاصا نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے تمام حلقوں کی جانب سے، میڈیا میں خصوصی طور پر اور عوام کی طرف سے۔ اور اگر بات کی جائے پاکستانی عوام کی تو پاکستانی عوام پرجوش ہیں، سڑکوں پر ہیں۔ لاہوری آج بھی سڑکوں پر نکل آئے اور ٹکٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اتنی سیٹیں نہیں قذافی اسٹیڈیم میں جتنے لوگ PSL کا فائنل 5 مارچ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون سی ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور ہماری دعا ہے اور آپ لوگ بھی جو اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں لائیو میں وہ بھی یقیناً دعا کریں کہ خیر خیریت سے PSL کا فائنل پاکستان میں ہی ہو، کرکٹ کو پاکستان میں واپس آنا پڑے گا، کرکٹ آئے گا، کرکٹ کے شائقین، کرکٹ فینز یہاں پر موجود ہیں اور کسی نہ کسی کو تو یہ انیشیٹو لینا ہی تھا۔ فی الوقت نیوز روم سے اتنا ہی۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، مزید کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شامل کریں گے۔ آپریشن رد الفساد بھی جاری ہے اور دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، تیزی سے کامنگ آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں، مشتبہ افراد کو پاکستان کے کونے کونے سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور 76 لوگوں کی ایک اور بات میں آپ کے ساتھ اینڈنگ نوٹ آپ کو دے دوں کہ 76 لوگوں کی لسٹ جو فراہم کی گئی تھی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے افغانیوں کو، تو افغانستان کے جو سفیر ہے پاکستان میں انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ جن 76 لوگوں کی لسٹ ہمیں فراہم کی گئی تھی، رد الفساد آپریشن بھی آپ کر رہے ہیں پاکستان میں، مگر ان 76 لوگ، وہ جو 76 لوگ ہیں وہ ہمارے پاس رہیں۔ جن افغانستان کے جن علاقوں میں ہمارا کنٹرول ہے، افغانستان گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، حکومت کا کنٹرول ہے، ان علاقوں میں وہ 76 لوگ نہیں۔ ممکن ہے کہ جن علاقوں میں افغان طالبان کا کنٹرول ہے وہ 76 لوگ وہاں پر موجود ہوں۔ اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ افغانستان کے کس کس علاقے میں گورنمنٹ کا کنٹرول ہے اور کس صوبے میں، کنار میں کس کس صوبے میں وہاں پر افغان طالبان کا کنٹرول ہے اور افغان طالبان ہی ان صوبوں کو ڈیل کرتا ہے۔ فی الوقت نیوز روم رخشان میر کے ساتھ سے اتنا ہی۔ مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔